दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब है। नोएडा में भी 12वीं तक के स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। नोएडा डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया है, ऑनलाइन चलाई जाएंगे क्लासेस। डीएम की तरफ से आदेश सामने निकल कर आया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यह आदेश जारी किया गया। गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी स्कूल्स बंद किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर की जनता इस वक्त गैस चैम्बर में रहने को मजबूर है। ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में स्कूल्स को बंद किया गया है। विस्तार से जानकारियां और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है। इस वक्त आप क्या तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि लगातार धुंध ही धुंध नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर में। स्वाति, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे बलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। अब बताने के लिए और कुछ कहा नहीं जा सकता, बताने के लिए कुछ रहा नहीं है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और आप एक बात समझिए, राजधानी दिल्ली की हर जगह से यही तस्वीर आ रही है। गुड़गांव की यही तस्वीर है, फरीदाबाद की यही तस्वीर है, नोएडा की यही तस्वीर है, बल्लभगढ़ की यही तस्वीर है, रोहतक की यही तस्वीर है, मेरठ की, अलीगढ़, आगरा, हर जगह की यही तस्वीर है। आप चाहे कहीं भी जाएं, और खासतौर पर राजधानी दिल्ली की तस्वीर तो इसलिए और ज्यादा भयानक होती जा रही है क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं कि 500 को पार कर गया एक्यूआई। और महज एक दिन की बात नहीं है, लगभग 3 दिन पहले ही डीआईटी जैसे इलाकों में 600 के आसपास एक्यूआई था। और उससे भी गंभीर बात यह है कि कुछ जो प्राइवेट सोर्स है, जैसे AQI.in या दूसरी वेबसाइट्स पर आप देखेंगे तो वहां तो दिल्ली के आंकड़े लगभग 1800-900 के आसपास दिखा रहे हैं। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े भले ही थोड़े कम हो सकते हैं, इसलिए लोग संशय में भी है कि आखिरकार सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, प्राइवेट सोर्सेज से आंकड़े 1000 के आसपास बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि कल कड़े फैसले लिए गए। और हम देख रहे हैं, उससे पहले जब ग्रेड 4 लागू किया गया तो भी ये बताया गया कि राजधानी दिल्ली में तस्वीर क्या है। और आप एक बात समझिए कि जब 12th तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है तो स्थिति कितनी गंभीर है। बिल्कुल, देखिए, स्थिति भयावह नजर आ रही है। और मोहित, देखिए, ये हमें खुद भी फील हो रही है, क्योंकि दूर दूर तक अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आ रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ठंड ने भी दस्तक दे दी है, लेकिन प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आतिशी की तरफ से कहा गया कि भाई मध्य प्रदेश से धुआं आ रहा है। पहले वो हरियाणा सरकार को और पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराती थी, हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है, उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन जिस तरह से तमाम सवालात किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि पंजाब में तो आपकी सरकार है, फिर आप इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे, और इतना ढीला रवैया मौजूदा स्थिति को देखकर, प्रदूषण को देखकर क्यों यहां पर दिल्ली सरकार का देखने को मिल रहा है? देखिए, इसकी प्रमुख एक खास वजह है, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि पंजाब से प्रदूषण पहुंच रहा है, हरियाणा से प्रदूषण पहुंच रहा है। उसके बाद सूबे में सरकार बदल गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पोल्यूशन भी कम हो गया, ग्राफ नीचे एकदम से आ गया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं आप दूसरे राजस्थान में चले जाइए, वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी के लिए ब्लेम गेम खेलना बहुत ही ज्यादा आसान है, यही वजह है। और देखिए स्वाति, ऐसा लग रहा है दिल्ली वाले आदी हो गए हैं, हम लोग भी यही लगातार सुन सुनकर पक गए हैं कि पॉल्यूशन हो अगर पराली का तो हरियाणा पंजाब जिम्मेदार है, वहीं दिवाली का अगर पॉल्यूशन हो, पटाखों का पॉल्यूशन हो तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा जिम्मेदार है, वहीं दूसरी चीजों का पॉल्यूशन हो, BS3 BS4 गाड़ियां हो तो पड़ोस के सूबे जिम्मेदार है। आखिरकार दिल्ली सरकार कब जिम्मेदार है? और हाँ, एक बात मैं फिर भी कहूंगा कि राजधानी दिल्ली के आसपास के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर वो पंजाब ही सही, कहीं भी AQI का लेवल कम नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में नोएडा में देख लीजिए, नोएडा में भी AQI लगभग 350, 400, 500 तक बना हुआ है। गाजियाबाद में भी कमोवेश वही स्थिति है, ग्रेटर नोएडा में भी, फरीदाबाद में भी, हर जगह वही स्थिति है। AQI लगातार बढ़ रहा है, लोग लगातार अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लोग लगातार परेशान हैं। दिल्ली सरकार ऐसा लग रहा है जैसे कागजी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि आज जब मैं दिल्ली के बॉर्डर में घुस रहा था तो दिल्ली पुलिस मेरे को बॉर्डर पर मुस्तैद दिखाई पड़ी। वहां पर चेकिंग की जा रही थी, BS3 BS4 गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। और खास तौर पर एक आप समझिए कि लगभग 4 से 5 PCR खड़े होके और बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी। तो ये दिखा रही है कि दिल्ली पुलिस इस समय सजग है। और इसी के साथ प्रदूषण डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, और साथ ही परिवहन विभाग जो दिल्ली सरकार का है, वो पूरी तरीके से सतर्क है, इस समय अलर्ट मोड में दिखाई पड़ रहा है।
बिल्कुल, देखिए अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है प्रशासन और अब सरकारें भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आने वाले वक्त में जरूर देखी जाएंगी। फिलहाल तो स्थिति ऐसी नजर नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।